ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्मा मरने के बाद स्वर्ग और नरक भोगने के बाद पुनर्जन्म होता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात जो आपने प्रश्न पूछा है, इसके अंदर आता है कि आत्मा क्या है। इसके बारे में बहुत जरूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि आत्मा की जानकारी ना होना इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा का परिचय नहीं है। जब आत्मा का परिचय नहीं है तो नेचुरल सारी बात ही गलत हो जाती है। आत्मा मरने के बाद मरा कौन, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। फिर स्वर्ग और नरक क्या है, कहां है, और उसके बाद पुनर्जन्म की बात हम करेंगे। तो पहली बात हमें समझना है कि हम एक्चुअल में इस शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आत्मा जिसे हम कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, वास्तव में वो यहां माथे पर जहां तिलक लगाते हैं वहां नहीं, वहां से 3-4 इंच अंदर इस खोपड़ी के अंदर, यहां हम तिलक लगाते हैं, यहां से 3-4 इंच अंदर किसी का सिर बड़ा छोटा हो सकता है, जहां ये रीढ़ की हड्डी आकर इस खोपड़ी को उठाती है, वहां आत्मा की सीट है। क्योंकि यहां से सारे मैसेज इस ब्रेन में जाते हैं और उन मैसेजेस को ब्रेन में इकट्ठा करना, संजो कर रखना, ये काम आत्मा का है। आत्मा इस शरीर का ऑपरेटर है, ड्राइवर है। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, जिसे हम देखते आए कि जब इस बिना आत्मा के शरीर में, बिना आत्मा के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा। आत्मा अमर है और ये जीव मरने वाला है। आत्मा जब इस जीव आत्मा में से निकल जाती है तो इसे बिना आत्मा के शरीर या जीव कहा जाता है। जीव विनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो केवल ड्रेस चेंज करती है, बाकी आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्मती नहीं। तो हमें समझ में आया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। अब आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो शरीर मरता है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन, जीवन तब तक है जब आत्मा शरीर में है। आत्मा शरीर से निकली तो जीवन खत्म। फिर आत्मा प्रवेश करेगी, नया जीवन शुरू, और जब आत्मा छोड़ेगी तो वो जीवन साथ खत्म। ठीक है।
तो हमें समझ में आया पहली बात कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। अब हमें जानना है कि ये स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग कहां पर होता है और नरक कहां पर होता है। इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग होता है और इसी पृथ्वी पर ही नरक होता है। जब इस पृथ्वी पर स्वर्ग होता है, सोने की चिड़िया होता है ये भारत, तो राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्णिम दुनिया होती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। ये वैकुंठ का द्वार है। इस प्रकार से सतयुग में आपके भवन होंगे। सोने के, और वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां कभी नरक नहीं होगा। जब त्रेता शुरू होता है तो राम सीता का राज्य शुरू होता है। यहां पर भी इसे स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। तो नरक भी इसी पृथ्वी पर होता है और स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पर होता है। जब स्वर्ग होता है हम चरित्रवान होते हैं। स्वर्ग के दृश्य के बारे में बात होती है। स्वर्ग में क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी। और जब द्वापर कलयुग होता है तो ये नरक बन जाता है, दुख की दुनिया बन जाता है। हमारी आस्था इतनी गिर जाती है कि हम देवियों की पूजा करते हैं, जाकर पानी में डुबो देते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया स्वर्ग और नरक भी इसी पृथ्वी पर होता है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं होता। ये हम नरक देख रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। सारी दुनिया एक दूसरे को, सारे विश्व धर्म सम्मेलन कर रहे हैं, परंतु इन विश्व धर्म सम्मेलन में कितना भी कोशिश करते हैं हम एक हो जाएं, परंतु इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया के अंदर चारों तरफ ये दृश्य, भयावह दृश्य, कत्लेआम करने का दृश्य दिखाई दे रहा है। कभी भी ये सब हो सकता है। तो इससे पहले कि सब विनाश हो, परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते, ज्ञान देते हैं, हमें नरक से स्वर्ग के लायक बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। होवनहार महाभारी विनाश के समय हमारे जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं उनकी विजय होती है। तो आकर परमपिता परमात्मा शिव सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। आत्मा अब आता है कि स्वर्ग में कैसे निकलती है और कैसे नरक में पहुंचती है। तो अब हम देखेंगे, जब इस पृथ्वी पर स्वर्ग है तो हमारे 8 जन्म होते हैं, और जैसे ही त्रेता आता है तो हमारे लगभग 12 जन्म होते हैं। धीरे धीरे हमारा चरित्र जो 100% प्योर था वो धीरे धीरे गिरता आता है। जब द्वापर शुरू होता है तो ये धरती खंडित हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, अलग अलग बिखर जाती है। तो अनेक धर्म इस पृथ्वी पर आते हैं। धरती के बिखरने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि जब इस धरती पर स्वर्ग होता है तो एक ही पेंजिया होता है, एक ही खंड होता है, और जब द्वापर शुरू होता है तो ये टूट जाता है। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। और जब नरक हो जाता है तो सारी दुनिया पतित हो जाती है। अब कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा इस संसार पर 4999 साल रह सकती है, और सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल इस पृथ्वी पर रहती है, और कलयुग के लास्ट में आने वाली आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल परम धाम में रहती है। एक साल के लिए हर आत्मा को इस पृथ्वी पर आना जरूर होता है, और एक साल के लिए हर आत्मा को परम धाम में रहना भी जरूर होता है। तो इस प्रकार से ये सारा संसार चलता है। तो समझ में आ गया होगा कि जन्म के मरण के चक्कर से कोई निकल नहीं सकता। परम धाम में यदि कोई आत्मा 4999 साल तक रहे या एक साल तक रहे, वो उतनी देर का, एक सेकंड का ही है। 4999 साल और एक साल एक ही सेकंड के बराबर है। जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटे बाद सोकर उठ खड़ा हो, और कोई व्यक्ति 10 घंटे सोकर उठ खड़ा हो, कोई व्यक्ति 100 घंटे सोकर उठ खड़ा हो, तो उसको लगता है कि अभी सोया था। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कोमा से यदि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद बाहर आता है, तो उसे आश्चर्य होता है कि कल तो 2003 था, आज 2006 हो गया, 2007 हो गया। इतने समय तक मैं सोया रहा। समझ में आ गया होगा कि जन्म मरण के चक्कर से कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, उसे बार बार जन्म मरण में आना ही पड़ेगा, आते ही रहना पड़ेगा। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।